एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एल&टी के सीईओ की तरफ से उनकी इंटरव्यू की तरफ से आ रही है। 2-3 चीजों पे उन्होंने प्रकाश डाला जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, उन्होंने ये बताया कि 240 एयर डिफेंस गन के लिए जो ऑर्डर निकला हुआ था उसके लिए L1 आई है एल&टी, और आगे चल के अब एल&टी के साथ ही नेगोशिएशन किया जाएगा। असल में इंडियन एयरफोर्स के लिए ये गन की रिक्वायरमेंट है जो कि अपग्रेडेड एयर डिफेंस गन होने वाली है, और इस तरह की गन लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को, या आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, उनको मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि लाइट टैंक जो कि डीआरडीओ के कोलैबोरेशन के साथ एल&टी डेवलप करना चाह रही है, वो अगले साल के मिड तक सामने आ सकता है, मतलब चलता फिरता हुआ सामने आ सकता है, और इसका ट्रायल भी स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है और बहुत तेजी से काम बढ़ रहा है। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या ये वज्रा पे डिपेंडेंट होगा, जो कि हमारे पास K9 वज्रा टी है, तो कहे नहीं, उस पर डिजाइन नहीं होगा, पर इसका जो इंजन होगा, इसका जो ट्रांसमिशन होगा, उसको छोड़ के सारा डिजाइन भारतीय होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, ऐसे कोई भी टैंक जो हम बनाएं और उनका इंजन और ट्रांसमिशन ही भारतीय ना हो तो उसको इंडिजिनस कहना बहुत छोटी बात होगी। जिस तरह से अर्जुन का भी इंजन बाहर से आता है, तो यहाँ पर दो बड़ी चीजें भारतीय नहीं होने वाली हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम केवल डिजाइन बना रहे हैं, जो उसका दिल है वो बाहर से ही आएगा, और इसीलिए ये जल्दी बन भी पा रहा है। इंजन और ट्रांसमिशन डिजाइन करने में ही सबसे ज्यादा समय लगता है। बात करते हैं इंडियन नेवी के MiG-29K की। ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पायलट सेफली इजेक्ट तो हो गया है, पर ये 3 सालों में ये तीसरी दुर्घटना इंडियन नेवी के इस एयरक्राफ्ट के साथ हुई है। 2020 में कहा जाता था दो इस प्रकार की घटना हुई थी। असल में ये जो एयरक्राफ्ट है वो अपनी नॉर्मल सॉर्टीज पर था, मतलब जो जनरली इसको फ्लाई करके देखा जाता अपनी नॉर्मल ड्यूटी पे था, और उसी में इसमें माल फंक्शन आ गया। टेक्निकल माल फंक्शनिंग की वजह से पायलट ने इजेक्ट कर दिया और उसकी जान तो बच गई, पर ये एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गया। असल में 45 की संख्या में इंडियन नेवी के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था कुछ 1 दशक पहले, और अब इसके साथ भी दुर्घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। भारतीय एयरक्राफ्टों के साथ जो दुर्घटना होती है और अमेरिकन एयरक्राफ्टों के साथ दुर्घटना होती है, भारतीय एयरक्राफ्ट लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो ये किन कारणों से होता है? सबसे बड़ी बात ये कि हम पुराने एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इनके नॉर्मल स्पेयर पार्ट मिलते नहीं हैं, किसी थर्ड कंट्री से स्पेयर पार्ट लेने पड़ते हैं। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो रशियन जितने भी एयरक्राफ्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रशिया से ही सारे स्पेयर पार्ट नहीं आते हैं, थर्ड कंट्री से भी आते हैं, हम खुद बनाते हैं। तो इन सब चीजों में वेरिएशन हो जाता है, प्लस इनकी सर्विसिंग में भी कमी होने के कारण ये एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसके लिए गठित कर दी गई है, पर अगर पायलट की जान चली जाती तो क्या वो वापस आती? और MiG-29K के जो दुर्घटनाएं होती हैं वो जनरली उसके इंजन की वजह से होती हैं, जो कि RD-33 है, बहुत ज्यादा रिलायबल इंजन नहीं है। बात करते हैं अपने विदेश मंत्री के एक नए बयान की, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिया हुआ है, और क्वाड पर उन पर बात हो रही थी, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, और उनसे एक क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह का अटैक जिसमें कि सिविलियन डेथ होती है वो सही नहीं है। उन्होंने यूक्रेन में जो सिविलियन इंस्टॉलेशन पे रशिया के द्वारा अटैक किया गया उस पर जवाब दिया, और उनका परिप्रेक्ष्य यही था, मतलब बैकग्राउंड यही था कि उस पर बात की जा रही थी। इससे साफ साफ होता है कि भाई रशिया बहुत सी चीज ऐसी कर रहा है जिससे भारत सहमत नहीं है, और भारत ये चीज कह भी रहा है। उन्होंने ये कहा कि किसी भी देश को इसी तरह किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं कर देना चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही निकलना चाहिए। बात कर लेते हैं जापानीज स्पेस एजेंसी की, जिसका कि एक रॉकेट अपना टास्क पूरा नहीं कर पाया। असल में इस स्पेस एजेंसी के द्वारा एप्सिलॉन 6 जिसको कि लॉन्च किया जा रहा था, और इसके माध्यम से 8 सैटेलाइट लॉन्च की जा रही थी। जब इस रॉकेट को उड़े हुए 7 मिनट हो गए थे, तब स्पेस एजेंसी के लोगों को ये लगा कि ये सही ऑर्बिट में नहीं जा रहा है, इसलिए इसका जो उड़ान है उसको रद्द की गई, और इसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक कमांड दिया गया, जिससे कि ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। जापानीज स्पेस एजेंसी का ये कहना है कि पेलोड के साथ ये रॉकेट समंदर में गिर जाएगा या गिर चुका है, और इस प्रकार की जो घटना हुई है, मतलब जो ये इनका अनसक्सेसफुल मिशन हुआ है, वो 20 सालों में पहली बार हुआ है। एप्सिलॉन 6 उनके पुराने जो रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं उनका अपग्रेडेड वर्जन था, और एप्सिलॉन 6 को उन्होंने एप्सिलॉन S से डेवलप किया हुआ है। बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। रशिया के द्वारा 2400 और कामिकाज़ी ड्रोन का ऑर्डर दिया गया है। साइड 2 ड्रोन कहा जाता है, जो कि ईरान के द्वारा बनाया जाता है। जेलेंस्की ने यह कहा है कि रशिया की तरफ से 24 और इस प्रकार के सुसाइडल ड्रोन का ऑर्डर दे दिया गया है, और इस प्रकार के इतने ज्यादा ड्रोन अगर यूक्रेन में बरसेंगे या यूक्रेन पे अटैक करेंगे तो उनको एयर डिफेंस सिस्टम की जरूर आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने फिर से अपने मित्र राष्ट्रों से या अपने वेस्टर्न कंट्रीज से ये कहा है कि उनको एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएं,
जिन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं या इक्विपमेंट दिए हैं लड़ने के लिए, उनका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। ये चीज वो G7 की एक समिट में कह रहे थे। मतलब ज़ेलेंस्की अभी भी रशिया से लड़ने के लिए हथियारों की डिमांड कर रहा है उन देशों से जो कि उनको पैक किए हुए हैं और बोलते रहते हैं कि रशिया से लड़ो तो हथियार देने ही पड़ेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम की उनको सख्त आवश्यकता हो रही है। हमने ये देखा भी है कि यूक्रेन में लगे हुए एयर डिफेंस सिस्टम वो अपने लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक आध वीडियो में निकल कर आया था। पर फिर भी रशिया और रशिया के मिसाइलों से अगर उनको कोई बचा सकता है तो वो एयर डिफेंस सिस्टम ही। अलग अलग प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम हमें यूक्रेन में देखने को मिल रहे हैं और उनकी परीक्षा भी है। जो एयर डिफेंस सिस्टम सबसे अच्छा निकल के आएगा, मार्केटिंग उसी की होगी, इसके बाद बिक्री पूरे विश्व में उसी की होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा सबसे जरूर देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।